वहीं आज यूपी बोर्ड के मेधावी छात्रों से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये एक और बड़ी जानकारी, सीएम आवास पर मेधावी छात्रों से मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं। आज सुबह 11 बजे मेधावी छात्रों से मिलेंगे सीएम। यूपी बोर्ड के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। दरअसल सीएम योगी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों से 10 मेधावी छात्रों को बुलाया है। आज यूपी बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाले लखनऊ के मेधावी छात्रों से मुलाकात सीएम करने वाले हैं और 10 छात्रों को सीएम आवास पर सम्मानित भी किया जाएगा। और साथ ही जया ये भी बता दें कि कल मुरादाबाद दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्रों से मुलाकात की थी और आज सीएम आवास पर ये मुलाकात होने वाली है, जहां इन सभी मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा सीएम की ओर से और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की जाएगी। तो आज सीएम आवास पर ये सभी मेधावी छात्र पहुंचेंगे और सीएम योगी के हाथों ये सम्मानित होंगे, जहां आज सीएम छात्रों से मुलाकात कर उनके अनुभव को भी जानेंगे और साथ ही उन्हें शुभकामनाएं देंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ ताजा अपडेट देने के लिए इस वक्त संवाददाता अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं लाइव। अनुभव, क्योंकि लगातार मनोबल बढ़ाने की कोशिश सरकार की है और इसी कड़ी में लखनऊ के जो टॉप 10 छात्र हैं आज वो सीएम आवास पर पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे। कब बुलाया गया है उन्हें? देखिए, जैसा अभी हाल ही में आपको याद है कि जो हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट हैं वो यूपी बोर्ड के आए हैं और उसमें अगर हम बात करें तो जो टॉपर हैं वो अलग अलग जिलों से हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने ये पहल शुरू की है। ख़ासतौर से आप देखिए, कल जब मुरादाबाद गए तो वहाँ जो बच्चे मेधावी छात्र थे उनसे मुलाकात की और उनसे कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट किया, प्रेरित किया है कि कैसे और बेहतर जीवन में किया जाए। तमाम सारी बातों पर उन्होंने चर्चा की। फिर आज मुख्यमंत्री लखनऊ में उन्होंने बुलाया है, ख़ासतौर से लखनऊ के जो मेधावी छात्र हैं उनको बुलाया है। वो सभी तकरीबन 11 बजे मुख्यमंत्री आवास जो है 5KD वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ उनके साथ मुख्यमंत्री का संवाद होगा। एक तरीके से हम कहें तो ये एक संवाद कार्यक्रम है जहाँ मुख्यमंत्री खुद प्रेरित कर रहे हैं, ये जो मेधावी छात्र हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं कि कैसे और अन्य चीज़ें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, क्या मूल मंत्र होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री आज छात्रों के साथ संवाद करेंगे और उन्हें सम्मानित भी करेंगे। हालांकि हमने ये देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार जो भी टॉपर हैं हाई स्कूल के, इंटर के, चाहे योगी 1 की बात कर ले, तब भी तमाम सारी चीज़ें उनके लिए की हैं। जैसे तमाम जगहों पर, तमाम ज़िलों में हमने देखा कि जब जो टॉपर आते थे उनके घर के पास की जो सड़क होती थी वो उनके नाम पर किया जाता था। इसी तरह से कुछ और भी चीज़ें शुरू की हैं। तो अब मुख्यमंत्री ने एक नई, हम कहें तो नया संवाद का एक कार्यक्रम शुरू किया और कहीं ना कहीं ये छात्रों के लिए बहुत बेहतर होगा। यानी जो जीवन में आगे कुछ करना चाहता है, कई बार ऐसा भी होता है कि छात्रों को ये पता नहीं होता कि आगे क्या किया जाए, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये जब संवाद खुद मुख्यमंत्री करेंगे और इन सारे छात्रों के साथ जो मेधावी छात्र हैं उनसे बातचीत करेंगे तो उन सारी चीज़ों पर भी उनकी जो क्लैरिटी है छात्रों की वो कहीं ना कहीं बिल्कुल उनको पता चलेगा और आगे उनके भविष्य की, जैसे आपने बात कही कि मंगल कामना वो कर ही रहे हैं, उनका सम्मान भी कर रहे हैं। ये क्रम आज शुरू हो रहा है, कल भी ये जारी रहेगा और हो सकता है कि जल्द जब मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों के दौरों पर जाएं, जब सरकार के 100 दिन पूरे हो तो वहाँ पर भी मेधावी छात्रों से मुलाकात होगी। बिल्कुल अनुभव, वो तस्वीरें भी हम देखेंगे और कहीं ना कहीं ये बाकी छात्रों को बहुत प्रोत्साहित ये तस्वीरें करेंगी जब सामने आएंगी सीएम योगी की मुलाकात के इन बच्चों से। शुक्रिया फिलहाल अनुभव पूरी जानकारी के लिए। और अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि अग्निपथ योजना को लेकर जुड़ी हुई खबर है। सरकार और सेना के बाद अब युवाओं से सीधे संवाद कर भ्रम की स्थिति को दूर करने की तैयारी सरकार की है। और इसके लिए जया आज सुबह 11 बजे पूर्व थल सेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर युवाओं के साथ संवाद करेंगे। और इस वर्चुअली संवाद में युवाओं को अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। जो भ्रम की स्थिति है उसे दूर करने की कोशिश होगी। कैसे इसका फायदा पहुंच सकता है, युवाओं को कितना फायदा होगा, कैसे वो सशक्त होंगे और सेना के लिए फायदेमंद होंगे और साथ ही साथ आर्थिक तौर पर कैसे वो मजबूत होंगे, इन तमाम विषयों को लेकर उन्हें जानकारी दी जाएगी। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब एक कार्यक्रम में अपनी बात रखी थी तो उन्होंने कहा था कि शुरुआत में हो सकता है आपको कुछ योजनाएं पसंद ना आए, लेकिन समय के साथ आपको ये जो बदलाव है और जो सकारात्मक बदलाव है ये समझ आएंगे और उसके बाद ये एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। और इसके लिए देखिए लगभग जो है वैसी ही स्थिति बन गई है जो कृषि कानूनों को लेकर बनी थी, जहां पर किसानों को समझाने का प्रयास किया गया था। और अब यहाँ 2 जो नेता हैं, 2 मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री
रखे हैं। इन्होंने आज देखिए जिम्मा संभाल लिया है और आज केंद्रीय मंत्री वीके सिंह युवाओं से चर्चा करेंगे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी वर्चुअली संवाद युवाओं से करेंगे। उन्हें इसके पॉजिटिव जो पॉइंट्स है वो समझाने का प्रयास होगा। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और अब बात रायसीना की जंग की कर लेते हैं, जहां यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब एनडीए की तरफ से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के नाम पर आम राय बनाने के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बैठक हुई। और आज संसदीय बोर्ड की ये जो भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक है, इसमें द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान अब हो गया है। आपको ये बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं और आदिवासी समाज से आती हैं। इसके अलावा उन्हें संवैधानिक पद पर रहने और काम करने का अनुभव भी है। और अनु, भारत में अभी तक कोई भी आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बना है और पीएम मोदी का आदिवासी को भारत का अगला राष्ट्रपति बनाकर देश के सामने उदाहरण पेश करने की मंशा भी यहां पर दिखाई देती है। देखिए, झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अब एनडीए की उम्मीदवार हैं और जो पूरे आंकड़े हैं, जो नंबर गेम है, वो भी एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में ये संभावित है, आप लगभग तय मानिए कि द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति हो सकती हैं। महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं हमारे देश में, ये खिताब मिल चुका है, लेकिन पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति अब द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। तो जान लीजिए द्रौपदी मुर्मू के बारे में। झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं और संवैधानिक पद पर रहने का अनुभव है, काम का अनुभव उन्हें है। और अब देखना होगा कि हालांकि बहुत जटिल ये जंग नहीं रहने वाली है जया, और जल्द ही नाम का ऐलान हो जाएगा। और वहीं पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। ट्वीट के जरिए क्या लिखा है पीएम ने, वो भी अब आपको दिखाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, श्रीमती मुर्मू ने अपना पूरा जीवन गरीबों को समर्पित किया है और उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है। उनका कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है। मुझे विश्वास है कि वो हमारे देश की एक महान राष्ट्रपति होंगी। तो प्रधानमंत्री का ट्वीट आप देख रहे हैं। तो जैसे ही एनडीए की तरफ से फैसला हुआ द्रौपदी मुर्मू को कैंडिडेट बनाया जाएगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुर्मू को बधाई दी है। और क्या कुछ लिखा है ये भी आप जान सकते हैं। नीतिगत मामलों में उनका अनुभव अच्छा है। यहाँ लाखों लोग, विशेष रूप से जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया है, कठिनाइयों का सामना किया है, श्रीमती मुर्मू से शक्ति प्राप्त करते हैं। पीएम मोदी का ये ट्वीट है। नीतिगत मामलों में उनकी समझ और दयालु स्वभाव से हमारे देश को बहुत लाभ होगा। लाखों लोग, विशेष रूप से जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया है और साथ ही कठिनाइयों का सामना किया है, उन्हें शक्ति प्राप्त होगी श्रीमती मुर्मू से। ये पीएम मोदी का ट्वीट है। बढ़ते हैं आगे। योगी सरकार ग्रामीणों को जल्द सौगात देने जा रही है, जहां योगी सरकार की तरफ से घरौनी के अभिलेख को लेकर संपत्ति विवाद को खत्म करने की तैयारी है। और लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे दे, इससे जुड़ा हुआ, ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र देने की अब तैयारी हो रही है। ग्रामीणों को आवास का मालिकाना हक देने में सरकार जुटी हुई है। कल 10 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेंगे घरौनी प्रमाण पत्र। 10 लाख ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। तो ग्रामीण संपत्ति विवादों को कैसे सुलझाया जाए, इसी की कोशिश में सरकार है। और देखिए, ये कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। कल 10 लाख लोगों को घरौनी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। वहीं आपको ये भी बता दें कि 20 जून तक प्रदेश के कुल यहाँ 68,641 ग्रामों में ड्रोन सर्वे हो चुका है। और अब बात भाजपा के बूथ विजय प्लान की भी कर लेते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अभी से मिशन 2024 की तैयारी शुरू कर दी है और आज से बूथ सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। और इस अभियान के तहत पार्टी के सांसदों को 100 कमजोर बूथों की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं विधायकों को 25 बूथों पर काम करना होगा। और यूपी के जो सांसद केंद्र में मंत्री हैं, उन्हें यूपी के अलावा दूसरे राज्यों के बूथ की भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।
तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इन कमजोर बूथों की जो भी रिपोर्ट हुई वो 30 जून तक तैयार कर पार्टी आलाकमान को देनी पड़ेगी और इसी रिपोर्ट की रणनीति के बाद भाजपा तैयारियों में जुट जाएगी। तो देखिए, मिशन 2024 की तैयारियों में भाजपा जुट गई है। आज से भाजपा के बूथ सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें सांसदों से लेकर विधायकों को नई जिम्मेदारी दी गई है। इस पर बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी और इसे सबमिट करना होगा। 30 जून तक कमजोर बूथों की रिपोर्ट देनी होगी और बूथ रिपोर्ट के बाद की आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा कि जो कमजोर बूथ हैं उन्हें कैसे मजबूत किया जाए, कैसे भाजपा को वहां ताकत दी जाए और इस पर आगे की प्लानिंग होगी। तो आप देखिए, जहां लगातार कई चुनावों में बीजेपी इस वक्त साझा कर रही है अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को, और अब कुछ जिम्मेदारियां यहां सांसदों और विधायकों को दी गई हैं मिशन 2024 को लेकर। तो बूथ रिपोर्ट तैयार करनी है, जहां पर कमजोर स्थिति है उसके कारण पूछे जाएंगे, किस तरीके से उसे मजबूत किया जाएगा, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने फिर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि देश के कानून में बुलडोजर का कोई जिक्र नहीं है। बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। मुसलमानों के बड़े बड़े मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। ये विवादित बयान शफीकुर रहमान ने दिया है। मुसलमानों के बड़े बड़े घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और सिर्फ बुलडोजर का इस्तेमाल मुसलमानों को डराने के लिए किया जा रहा है। उनका पूरा बयान एक बार आपको सुनवाते हैं। मैं चाहता हूं कि क्या बुलडोजर गवर्नमेंट की पॉलिसी में हमारा जो कानून है उसके अंदर तो उसका कोई जिक्र है नहीं कि बुलडोजर से भी कोई कानून बनेगा। बुलडोजर तो सिर्फ डराने धमकाने के लिए मुसलमानों को और उनके साथ नाइंसाफ़ी कराने के लिए ये काम हो रहा है। आज कुदरती तौर पर ये हालात जो पैदा हो गए हैं इस वक्त, तो क्या वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, क्या वो बुलडोजर का इस्तेमाल सब पर करेंगे? तो ये इससे उनकी दोहरी पॉलिसी, दोहरी ज़हनियत का पता चलता है। और खबर लखनऊ से, जहां डिलीवरी बॉय की पिटाई का मामला, इसमें अब आशियाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फूड डिलीवरी करने आए युवक की पिटाई की गई थी। एफआईआर के बाद अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, डिलीवरी बॉय को पीटा गया है। आशियाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि इस मामले में डिलीवरी बॉय के खिलाफ भी तहरीर दी गई है। फूड डिलीवरी करने आए युवक की पिटाई की गई थी। उधर मुलायम अखिलेश परिवार के गढ़ सैफई में एक मुद्दे की वजह से पारा चढ़ा हुआ है। मुद्दा बिजली की कटौती या फिर बिजली कनेक्शन को काटे जाने का है और इस पर शिवपाल यादव ने अफसरों को अल्टीमेटम दे डाला है। वहीं अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सिर्फ अवैध कनेक्शन काटे जा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव गुस्से में हैं। गुस्से की वजह को लेकर दावा है कि बिजली विभाग के अफसर मनमानी पर उतरे हैं। यहाँ बिजली की जबरदस्त कटौती हो रही है और बिजली कनेक्शन काटे भी जा रहे हैं। बिजली की समस्या के लिए कि आप सड़कों पर उतरेंगे, रोड प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, कुछ न कुछ अब करना ही पड़ेगा। अब यहाँ के जनता अगर चाहेगी तो बिल्कुल हम जनता के धरना प्रदर्शन और कुछ भी करना पड़ेगा, तो अगुवाई करना पड़ेगी। उधर अफसरों का कहना है कि सैफई में 50% बिजली चोरी हो रही है। इसी पर एक्शन हो रहा है, इसी को रोकने का काम चल रहा है। दरअसल सैफई में इस वक्त बिजली चोरी रोकने को लेकर जबरदस्त अभियान चल रहा है, जिसके बाद सियासत गर्म है। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने सैफई जसवंत नगर के बिजली अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे भ्रष्ट अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग मुख्यमंत्री से करेंगे, लेकिन बिजली विभाग के स्थानीय अफसर ऐसे आरोपों को नकार रहे हैं। मैं घर में देखिए, घर में तो कोई नहीं जा रहा, अंदर घर के अंदर कोई नहीं जा रहा। ये तो बाहर से जो भी कुछ हो रहा है, जो भी बाहर से अगर अवैध मिल रहे हैं तो उन्हीं पे कार्रवाई हो रही है। और हम लोग तो रिक्वेस्ट कर करके परेशान है कि जो भी गांव जैसे जो है विदाउट उसके चल रहे हैं, बिना कनेक्शन के चल रहे हैं, तो हम तो पहले तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं हम लोग
कि वो लोग जो है अपना कनेक्शन ले लें, जिससे कि जो है कम से कम मीटर लग जाए अपने आराम से, कोई ना हम लोग कोई दिक्कत हो। शिवपाल यादव का आरोप है कि बिजली चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है और भीषण गर्मी में कई इलाकों में बहुत ज्यादा बिजली की कटौती की जा रही है। शिवपाल का आरोप है कि अफसरों से बार बार बिजली कैंप लगाकर लोगों को कनेक्शन देने के लिए कहा गया, लेकिन अधिकारियों ने कुछ नहीं किया और अब बिजली चेकिंग के नाम पर आम जनता से 10 से 15 हजार रुपए तक अवैध रूप से वसूल किए जा रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि वे ऊर्जा मंत्री से लेकर बिजली विभाग के एमडी तक शिकायत कर चुके हैं और अब मुख्यमंत्री के पास अपनी बात पहुंचाएंगे। केवल चेकिंग के नाम पर 15 हजार रुपए चेकिंग के नाम पर लूट मची हुई है। अब केवल मुख्यमंत्री से शिकायत और करनी है, एक बार तो कर चुके हैं, दोबारा करनी है। वहीं शिवपाल के आरोपों को खारिज करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता ने कहा कि यहां असली समस्या बिजली चोरी की है, जिसे कम करने की कोशिश हो रही है। एक्चुअली में सैफई में सबसे ज़्यादा जो है बिजली चोरी है। ये करीब जो है हमारी पिछले साल 2021 में मार्च के महीने में करीब 52% थी हमारी। अब कुछ घटी है, घट के जो है अभी भी जो है 48.5 पर आ पाई है। ये FIR की जैसे कार्रवाई हुई है, उससे जो है हमारा लाइन लॉस कुछ कम हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूरे इटावा में हमारे सैफई में सबसे ज़्यादा चोरी है। अब देखना यह है कि आखिर बिजली विभाग और शिवपाल सिंह यादव के बीच जारी इस रस्साकशी का नतीजा क्या निकलता है। ABP गंगा के लिए सैफई से मोहम्मद फारिक की रिपोर्ट। उधर मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग की लापरवाही के बाद किसानों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि ट्यूबवेल पर जो बिजली मीटर लगाए गए थे 25 दिन पहले वो लगाए गए थे, लेकिन उससे ज्यादा बिजली बिल दिया गया और उनका बिल 5,000 से लेकर 8,000 रुपए भेजा गया है, जिसके बाद किसानों ने इन बिलों पर अब आपत्ति जताई है। मुजफ्फरनगर में बिजली का बिल ज्यादा आने से किसान भड़क गए। किसानों की नाराजगी का आलम यह है कि उन्होंने ट्यूबवेल पर लगे मीटर उखाड़कर बिजली विभाग के अधिकारियों को सौंपा। उतारे इसलिए गए हैं कि यहाँ से गांव में एक जगह 1 मीटर का क्या नाम वो लिया उन्होंने, उस पे 1 हफ्ते का 5200 रुपये का बिल आया है। तो उसी 1 के मीटर के बिल आने से सभी किसान बेकुला गए, इसीलिए सारे मीटर तार के और बिजली घर को भेज दिए गए हैं। मीटर लगने के 15 से 20 दिन के बीच सभी मीटरों पर 40 से 60 मीटर के बीच हमारे गांव में लगाए गए थे। इन सभी 60 के 60 मीटरों पर 6,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक का बिल लेजर पर भेज दिया गया। जब इस चीज़ का हम लोगों ने विरोध किया, SDO साहब, जय साहब से हमने 5 दिन तक लगातार बात करी। बात करने के बाद जय साहब ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, यहाँ तक कि हमें यहाँ तक का आश्वासन दिया कि हाँ बाईपास करा देंगे। बाईपास करने के बाद क्या होता, हमें वो बिजली चोरी में पकड़ते। तो उसके बाद सभी किसानों ने विरोध करने के बाद जब हमने अगर बिल में करप्शन करा तो बिल में करप्शन नहीं किया। एक अथर प्रधान जी हमारे पूर्व प्रधान है, उन्होंने भी बात करी, हमने भी बात की, सभी किसानों ने बात की थी, मगर उसका कोई हल एक्शन साहब ने नहीं दिया हमें। दरअसल जब 60 किसानों ने बिजली का बिल 5 से 8,000 देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस बाबत कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन किसी के सिर पर जू तक नहीं रेंगी। आखिरकार थक हार कर गुस्साए किसानों ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को अपनी समस्या बताई। तब मंच से मंत्री जी ने किसानों को बिजली की समस्या को लेकर आश्वासन दिया था। जो बिजली के मीटर ट्यूबवेल पे लगाए गए थे वो बिल नहीं लगाए गए। सरकार की एक सोच योजना थी कि हमारी बिजली खपत पर ट्यूबवेल कितनी होती है, इसकी गणना की। बिजली के बिल इसी सरकार ने ट्यूबवेल के आधे करे हैं जितने पहले थे, वो आधे कर दिए और आगे माफी की तरफ बढ़ेंगे। ये मीटर से किसी का बिल नहीं आना, तुमने भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं, यह मेरी जिम्मेदारी। निश्चित रहो, बिजली के मीटर से ट्यूबवेल का बिल नहीं आएगा इस सरकार में किसी भी कीमत पर।
किसानों के हंगामे करने के बाद अब बिजली विभाग के अधिकारी भी जल्द ही बिलों को ठीक करवाने की बात कह रहे हैं। जैसे बिल बनने शुरू हुए थे, जे साहब के द्वारा मुझे अवगत कराया गया, मैंने अपने आदेशाची अभियंता साहब को भी बताया, तो बिल्कुल ठीक करने का कार्य हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा था। लेकिन जने इसी बीच में ज़्यादा आक्रोशित हो गए, तो वो सभी अपने मीटर उखाड़ करके बिजली घर पे ले आए। बिजली घर पे जे साहब ने मुझे अवगत कराया, तो मैंने फिर अपने आदेशाची अभियंता साहब से बताया कि इस तरह की स्थिति बनी है। किसानों के गुस्से के बाद बिजली विभाग गहरी नींद से जाग गया। बताया गया कि बिना रीडिंग के ही किसानों को बिजली के बिल भेजे गए थे। एबीपी गंगा के लिए मुजफ्फरनगर से अभिषेक बेनीवाल की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।